मोबाइल इस्तेमाल करके व्हाट्सएप और फेसबुक यूज कर रही हैं और आप ये उम्मीद रखते हैं कि हमारी बेटियां बापर्दा और बाहया हो जाएंगी, नकाब लगाएंगी, खुशबू से पाक साफ रहकर बाजार में या अपने मायके या कहीं और जाएंगी, या आप आज के इस दौर में उम्मीद लगा रहे हैं तो बेकार है। अगर आपने अपनी बेटी को एंड्रॉयड मोबाइल दे रखा है, फेसबुक और मैसेंजर और व्हाट्सएप अगर वो चला रही हैं, तो याद रखिएगा आप अपनी बेटी पर भरोसे के लायक नहीं हैं। आपकी नजर में आपकी बेटी कितनी पाक साफ हो, लेकिन आपको अपनी बेटी पर भरोसा नहीं करना चाहिए, एतमाद नहीं करना चाहिए, इसलिए कि व्हाट्सएप और मैसेंजर और फेसबुक चलाने वाली लड़की का एतबार नहीं किया जा सकता है। आज के इस दौर में समाज के अंदर बहुत जल्दी मीटिंग हो जाती है, फलां लड़की को फलां लड़के ने गांव में छेड़ा है, पंचायत बैठ जाती है, इतना रुपया जुर्माना दो या शादी, सजा मुतय्यन हो जाती है, पंचायत बैठ जाती है। वाह रे गांव के पंचायतियों, मुबारकबादी के लायक हो तुम। लेकिन दिल पे हाथ रख के बताना, जिसने आपके मोहल्ले में फजर की नमाज न पढ़ी हो उसके लिए तुमने कौन सी पंचायत की है? असर की नमाज के वक्त वो अपने खेत में खेत जोत रहा था, तुमने उसके लिए कौन सी पंचायत की है? और अगर नमाज छोड़ने पर पंचायत नहीं कर सकते हो तो फिर लड़के और लड़की के मामले में लेके भाग गया या जिना कर लिया और उसके लेके पंचायत इतने रुपए जुर्माना दे लड़के वाला, तुमने फलां की लड़की की जिंदगी बर्बाद कर दी। वाह साहब, लड़की की जिंदगी बर्बाद, लड़का। मैंने कोर्ट के अंदर एक बहस में लेडी वकील की ये बहस सुनी है अपने कानों से कि जब वो लेडी वकील लड़के का मुकदमा लड़ रही थी और लड़के का मुकदमा जेंट्स वकील लड़ रहा था, लड़की का मुकदमा जेंट्स वकील और लड़के का मुकदमा लेडी लेडी वकील बचा रही थी लड़के को, और जेंट्स जो वकील था वो सजा दिलवाना चाह रहा था। तो उस वकील ने, जो लेडी थी, वो सुई लेकर आई थी, सुई और धागा, और उसने कहा जज साहब देखिए ये धागा मैं सुई में डाल रही हूं। उस बहस में हम शामिल थे, देख रहे थे, सुन रहे थे। ऐसे जब धागा सुई तक ले जाती थी और सुई को ऐसे कर लेती थी, देखिए साहब धागा सुई में नहीं जा रहा है ऐसे, तो जज मुस्कुरा के कहता है मैडम आप सुई तो हटा लेती हैं तो धागा अंदर जाएगा कैसे? कहा जज साहब अब आपको फैसला कर देना चाहिए, जब लड़की खुद अपने आप को अगर बचाने लगे तो लड़का उसके साथ रेप कर कैसे सकता है? मेरे कहने का मकसद यह है कि लड़के की रेप की जुर्रत तभी होती है जब लड़की की तरफ से उसको इशारे मिलते हैं, उसको मौके मिलते हैं, उसको अवसर मिलते हैं, उसको टाइम मिलता है, उसको जगह मुतय्यन की जाती है। उस वक्त जिना कह लो या रेप कह लो या ये कह लो कि जिना बिर रजा। और फिर जब उस लड़का लड़की से शादी के लिए मना कर देता है तो लड़की इसी रजामंदी के साथ किए हुए जिना को रेप में चेंज कर देती है, रेप में बदल देती है मेरे भाइयों। और जज को फैसला सुनाना पड़ा और लड़के को बाइज्जत बरी करना पड़ा। जो आपका बेटा रात के 12 बजे तक 2 GB मिलने वाले नेटवर्क को खत्म करने में रात गुजार देता हो, आप अपने उस बेटे से ये उम्मीद रखते हैं कि वो फजर की नमाज जमात के साथ अदा करेगा? इन सर्दियों की रातों में ऑनलाइन पढ़ाई के बहाने आपकी बेटियां मोबाइल इस्तेमाल करके व्हाट्सएप और फेसबुक यूज कर रही हैं और आप ये उम्मीद रखते हैं कि हमारी बेटियां बापर्दा और बाहया हो जाएंगी, नकाब लगाएंगी, खुशबू से पाक साफ रहकर बाजार में या अपने मायके या कहीं और जाएंगी। या आप आज के इस दौर में उम्मीद लगा रहे हैं तो बेकार है। अगर आपने अपनी बेटी को एंड्रॉयड मोबाइल दे रखा है, फेसबुक और
मैसेंजर और व्हाट्सएप अगर वो चला रही हैं तो याद रखिएगा आप अपनी बेटी पर भरोसे के लायक नहीं हैं। आपकी नजर में आपकी बेटी कितनी पाक साफ हो, लेकिन आपको अपनी बेटी पर भरोसा नहीं करना चाहिए, एतमाद नहीं करना चाहिए, इसलिए कि व्हाट्सएप और मैसेंजर और फेसबुक चलाने वाली लड़की का एतबार नहीं किया जा सकता है। आज के इस दौर में जब हजरत आयशा सिद्दीका के ऊपर तोहमत लग सकती है, हजरत आयशा सिद्दीका इल्जाम से अपने आप को नहीं बचा सकती हैं, तो हमारी बेटियां उनसे ज्यादा पाक दामन तो नहीं है, हमारी बच्चियां उनसे ज्यादा नेक तो नहीं है। जब मुनाफिकों ने, झूठों ने, जब कजरुओं ने और दिल के गंदे लोगों ने अम्मा आयशा को नहीं छोड़ा, तो हमारी बेटियों को कैसे छोड़ेंगे? यहां हमें गौर करना चाहिए। हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम को देखो, मरियम अलैहिस्सलाम को देखो, सूरह मरियम पढ़िए। वो मेहराब में मस्जिद के अंदर है और हजरत मरियम के पास बेमौसम फल आ जाता है। बेमौसम फल, आम का मौसम नहीं आम आया, लीची का मौसम नहीं लीची आया। ज़करिया जब मस्जिद में दाखिल होते हैं, मेहराब के अंदर घुसते हैं, देखते हैं कि मरियम जिसकी मैं किफालत कर रहा हूं उसके पास ये फल मौजूद है। अरे ये आम का तो मौसम नहीं, आम कहां से आया? ये लीची का मौसम नहीं, ये लीची कहां से आई? तो चीख पड़े, अन्ना लके हाजा, आए मरियम मैं तेरी क्लास ले रहा हूं, आए मरियम मुझे साफ साफ जवाब दे, ये बेमौसम फल तेरे पास कहां से आए हैं? आम का मौसम नहीं, आम देख रहा हूं, लीची का मौसम नहीं, लीची देख रहा हूं, ये बेमौसम फल तेरे पास कहां से आए हैं? वो मरियम जिसकी पागदामनी की गवाही अल्लाह ताला ने दी है कि हमने मरियम को बगैर शौहर के बेटा दिया, ईसा बगैर बाप के हमने पैदा किया, वो मरियम जिनके पाक और साफ होने का ऐलान अल्लाह ताला ने किया है कुरान में, जिनको पाकदामन बताया है, उस मरियम की क्लास ज़करिया ले रहे हैं कि बता मेरी बेटी, ओ बता मेरे लख्ते जिगर, ये तेरे पास कहां से आया है? किस लड़के ने दिया है? कौन है जिससे तेरे कॉन्टेक्ट है, जिससे तेरे ताल्लुकात हैं? अल्लाह वाली थी, नेकी फरमा बरदार थी, अपने सरपरस्त को शर्मिंदा नहीं कर सकती थी, जिसने पाल पोस कर मुझे इतना बड़ा किया, उसकी इज्जत खाक में नहीं मिला सकती थी। कहने लगी आप मेरे ऊपर शक न करें, आए ज़करिया मेरे ऊपर डाउट न करें, क़ालत हुआ मिन इंदिल्लाह, ये किसी लड़के की तरफ से नहीं बल्कि अल्लाह की तरफ से आया है, ये अल्लाह ने भेजा है, ये जन्नती फल है, कोई फरिश्ता देकर गया है, इसमें किसी लड़के का हाथ नहीं है। जब मरियम से पूछा जा सकता है कि ये फल कहां से आया, तुम अपनी बेटियों से क्यों नहीं पूछ सकते ये मोबाइल तेरे पास कहां से आया? इसमें तो 10 रुपए का बैलेंस था, आज इसमें 3 महीने का नेट पैक कैसे पड़ा है? इसमें तो तेरी अम्मा और खाला का नंबर था, इसमें 5 नंबर और कहां से आए हैं? क्या आप अपनी बेटियों से ये सवाल नहीं कर सकते हो? तुम स्कूल तो ड्राइवर के साथ गई थी, फिर आई हो किसके साथ आई हो? अकेले कैसे आई हो? तुम्हारा भाई तुम्हें स्कूल छोड़ने गया था, फिर तुमने भाई का आने का इंतजार क्यों नहीं किया? अकेले कैसे चली आई हो? ये घर से किताब 3 लेके गई थी, ये 5 किताबें तुम्हारे पास कहां से आई है? ये सारे सवालात की जिम्मेदारी एक बाप की बनती है, जो अपनी बेटी से पूछे, अपनी औलाद से पूछे। और अगर तुम ऐसा नहीं कर सकते हो तो तैयार रहो, हमारी बेटियां कल आरएसएस के गुंडों से निकाह करने के लिए तैयार हैं, इसलिए कि ये प्लानिंग हो चुकी है कि मुस्लिम लड़कियों को स्कूलों में जगा दो और हिंदू लोगों से कह दिया गया खुल के प्यार करो, कोर्ट मैरिज करो, इनको निकाह के बंधन में बांधो और 2-4 बच्चे पैदा करके बच्चे अपने पास रख के औरत को दर दर की ठोकर खाने के लिए मजबूर कर दो, उसको निकाल दो। अगर आप अपनी बेटियों की निगरानी नहीं कर सकते हो तो तैयार रहो, आपकी बेटियां गैर मुस्लिमों के साथ निकाह करने के लिए तैयार हैं। 10,000 से ज्यादा एप्लीकेशन कोर्ट में मौजूद हैं मुस्लिम लड़कियों की, जिसमें यह कहा गया है हमें अपनी मर्जी से हिंदू लड़कों के साथ निकाह करने के लिए तैयार हैं। मेरे माँ बाप रोकेंगे इसलिए मुझे पुलिस प्रोडक्ट दिया जाए, प्रोडक्शन दिया जाए, सुरक्षा दी जाए। मेरे माँ बाप कोर्ट मैरिज
के मौके पर मेरे लिए रुकावट बन सकते हैं। ये लड़कियों ने, मुस्लिम लड़कियों ने, कॉलेज की लड़कियों ने ये लिख कर दिया है। तैयार रहिए, अगर आप अपनी बेटियों के मोबाइल नहीं छीन सकते हो, उनसे सवाल जवाब नहीं कर सकते हो, तो फिर ये दिन देखने के लिए तैयार रहो कि आपकी बेटी मिसेस इदरीस, मिसेस असलम नहीं बनेगी, मिसेस खन्ना बनेगी, मिसेस रमेश बनेगी, मिसेस मनमोहन बनेगी, मिसेस फला बनेगी, ये बनेगी। इसके लिए तैयार रहो। आप जो कहना था कह दिया। बुरा लगना स्वाभाविक है, क्योंकि हक है, हक बुरा लगता ही है। कड़वी है, कड़वी चीज़ खराब होती ही है। इसलिए मैं माफ़ी का चंदा नहीं मांगूंगा आपसे। स्वाभाविक चीज़ है, होना है। आपने पूछा नमाज पढ़ी कि नहीं पढ़ी, बेटे से पूछा। हमारे नबी ने तो ये कहा था ना, जब बच्चा 7 साल का हो जाए, बच्चे में लड़का लड़की दोनों शामिल है, जब बच्चा 7 साल का हो जाए नमाज पढ़ने का हुक्म दो, लेके जाओ। नहीं पढ़े कोई बात नहीं, कभी पढ़ेगा कभी छोड़ेगा, लेकिन जब 10 साल का हो जाए नमाज ना पढ़े तो उसको मार मार के ले जाओ, मार मार के नमाज की तरफ ले जाओ, पीटो। 10 साल के बाद लड़के को पीटना पड़ेगा, नमाज के लिए मारना पड़ेगा, सजा देना पड़ेगी आपको अपने बेटे को, क्योंकि वो 10 साल का हो चुका है। 10 साल के बाद बाप की जिम्मेदारी बनती है कि वो अपने बेटे को नमाज ना पढ़ने पर मारे, पीटे और फिर मस्जिद में ले जाए। आपने किया ऐसा? मोबाइल चलाने की खुली इजाजत, चलाओ और बिगड़ो। काजी शुरैह ने जो फैसला किया, उस फैसले को देखिए। हजरत उमर फारूक जब फजर की नमाज पढ़ाने के लिए खड़े हुए, तो अबू लूलू ने, फिरोज नामी आदमी ने, किसी बात पर वो हजरत उमर से नाराज था, उसने खंजर में जहर बुझा लिया था और छिपकर बैठा हुआ था मिंबर के पास। हजरत उमर ने जो ही कहा अल्लाहु अकबर, फौरन उसने खंजर मार दिया। हजरत उमर फारूक के पेट में वो खंजर लगता है, उसने निकाला तो पेट थोड़ा सा फट जाता है, नाफ से लेकर जहां शर्मगाह होती है यहां तक जब उसने खंजर निकाला तो यहां तक पेट फट गया, यहां तक खून का धारा बहने लगा। नमाजियों ने अबू लूलू को पकड़ना चाहा, लेकिन वो भागने लगा। एक सहाबी ने अपनी चादर उसके ऊपर फेंकी, जिससे उसका पैर उलझ गया, वो गिर गया। जब उसने देखा कि अब मैं पकड़ा जाऊंगा और बचूंगा नहीं, तो उसने वही जहर आलूद खंजर अपने पेट में मारकर खुदकुशी कर ली और मर गया। लेकिन हजरत उमर फारूक को जब होश आया तो उनको दूध पिलाया जा रहा था, दूध वो मुंह से पीते थे, पेट से बाहर निकल जाता था। शहद पिलाया गया तो शहद पेट से बाहर निकल गया। जो चीज खिलाई और पिलाई जा रही है वो मुंह से तो खिलाते थे, लेकिन पेट से बाहर निकल जाती थी। इस हाल में किसी ने कह दिया अमीरुल मोमिनीन, अब आप फजर की नमाज कैसे पढ़ेंगे? आप पहली रकात में थे और आपको खंजर मार दिया गया है, आप बेहोश होकर जमीन पे गिरे हैं और हालत आपकी है कि खाना पानी पेट में रुक नहीं रहा है, आप फजर की नमाज कैसे पढ़ेंगे? हजरत उमर ने कहा पढ़ूंगा, मेरी फजर की नमाज क्या अदा नहीं हुई है? कहा नहीं। पानी लाओ, वुजू बनाया, खड़े हो गए। लोगों ने कहा बैठ के पढ़ लो, कहने लगे नहीं नहीं अभी खड़े होने की ताकत है। खड़े होकर 2 रकात नमाज पढ़ी और नमाज पढ़ने के बाद फरमाया लोगों, अगर ये हालत किसी और की हो जाए, खाना पानी भी पेट से निकलने लगे, इस हाल में भी अगर नमाज का टाइम हो जाए, नमाज का वक्त हो जाए और उस आदमी को होश हो, तो नमाज इस हाल में भी पढ़ना पड़ेगी। अगर इस हाल में होश है, पेट फट जाने के बावजूद, खाना पानी पेट से निकलने के बावजूद अगर होश है और नमाज नहीं पढ़ता है, तो ला हज़्ज़ा फिल इस्लामी लिमन तरक सलाह, तो ऐसे आदमी का इस्लाम में कोई हिस्सा नहीं है। इस हाल में नमाज ना पढ़े तो इस्लाम में हिस्सा नहीं है। जो तंदुरुस्ती में नमाज ना पढ़े वो मुसलमान बना बैठा है। कितने बड़े कभी किसी को खड़ा करके पूछो क्या नाम है? ज़ियाउल हक, हक की रोशनी। अच्छा नमाज पढ़ी थी ईशा की? नहीं मौलाना साहब। ज़ियाउल हक नमाज पढ़ी? नहीं।
इस हाल में नमाज माफ नहीं है।